गाइज आज का वीडियो पूरा देखना। टोटल 3 स्कैल्प मारे हैं और एक स्कैल्प में हीरो जीरो, और वो भी मेरी दोस्त की वजह से। भाई साहब उसने ऐसा इन्फ्लुएंस किया, आज ऐसा इन्फ्लुएंस किया कि मैंने खुद का डिसिप्लिन ही तोड़ दिया। भाई गजब आदमी था, घुसा दिया मेरे को ट्रेड में। बोलता है कि नहीं कर, हीरो जीरो कर, अच्छा ट्रेड है। मैं घुस गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं एक ही लॉट से घुसा, वरना वो तो आज मेरी, समझ रहे हो ना। बाकी 2 ट्रेड जो हमने मॉर्निंग में लिए थे, बहुत अच्छा पैसा बना है, बहुत अच्छा ट्रेड था। वो सारे ट्रेड में भी आपको लाइव दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना और आखिरी वाला जो लास्ट का ट्रेड है उसमें मजे लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो यहां पे मैं एक एंट्री प्लान करने वाला हूं जो कि काफी बेहतरीन एंट्री होने वाली है। यहां पे देखोगे तो मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है। अभी मैं आपको ट्रेड खत्म होने के बाद वो पूरा लॉजिक जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे मार्केट जो है ना, थोड़ी सी कैंडल ऊपर निकल चुकी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे 2 लॉट में ट्रेड करूं, बिकॉज स्टॉप लॉस जो है वो अपना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज मुझे पहली कैंडल पे ही एंट्री करनी चाहिए थी। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री लेट हो रहा है, तो अगर एंट्री लेट हो रहा है तो क्वांटिटी को कम कर देंगे। अगर लगता है कि ट्रेड जाएगा, ट्रेड जा सकता है, तो क्वांटिटी को छोटा कर दिया, 1 लॉट कम कर दिया है, 2 लॉट से यहाँ पे मैं एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, चलो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक करना चाहिए। अगर आज एक्सपायरी है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ओके। चलो, यहाँ पे मैंने एक एंट्री प्लान कर दिया है। अच्छी खासी कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज हो चुकी थी। अगर यहाँ पे नियरेस्ट रेजिस्टेंस को गाइस ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा टारगेट अपने को देखने को मिलेगा। तो मैं, आप देखते हो कि जितना भी मैं लाइव ट्रेडिंग की वीडियो डालता हूं उसमें सबसे पहला एक मोमेंटम ट्रेड मेरा होता ही होता है। मैं मॉर्निंग में एक मोमेंटम ट्रेड लेता हूं, उसके बाद ट्रेड लेने के बाद सबसे पहले मैं एसएल लगाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एसएल यहाँ पे डाल देता हूं 38, और यहाँ पे 37 रुपीज का जो है यहाँ पे बफर डाल करके एक रुपए का जो है, मैं हमेशा ट्रेड में 1-2 रुपए का बफर डालता हूँ ताकि गलती से वो स्किप ना हो जाए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैंने जो है बफर डाल दिया है, स्टॉप लॉस डाल दिया। उसी लो के नीचे जो है मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अब देखो, ट्रेड लेने के साथ ही कुछ ब्रेक इवन प्रॉफिट जो है यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कम से कम 20 से 22 रुपए का हमारा टारगेट होगा। अगर हमारा 12 रुपए का एसएल है तो वही 20-22 रुपए का टारगेट यहाँ पे जो है हम कोशिश करेंगे कि हम बुक करें। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ पुट का भी प्रीमियम जो है ठीक ठाक नीचे की ओर मूव कर रहा है ना। ओके, तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अच्छी खासी कैंडल जो है प्रीमियम में गाइज बना रहा है। तो बहुत बढ़िया ये सेटअप है, कैंडल भी ठीक ठाक बना रहा है, तो एक बम्प फोड़ना चाहिए। देखो, अगर मार्केट को डाउन जाना है या मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट पहले ट्रैप करेगी। बिना ट्रैप किए हुए मार्केट कहीं नहीं जाती है, पहले लिक्विडिटी जो है वो उठाएगी। तो कल मार्केट पूरा दिन गिरा है, तो आज मार्केट डायरेक्ट नीचे तो नहीं गिर सकती, बात समझो, क्योंकि कल पूरा दिन गिरा है। डायरेक्ट आज भी फॉल हो अगर होगी तो कल जो ट्रेड लेके गए थे वो ट्रेड में बने होंगे, तो उसको निकालेगी। आज इंट्राडे में भी कुछ लोगों को निकालेगी, उसके बाद मार्केट जो है डाउन साइड जाएगी। अगर मार्केट डाउन साइड जाती है या फिर ऐसा कोई सेटअप अपने को देखने को मिलता है तो वहां पर भी हम डायरेक्शनल ट्रेड भी प्लान करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहां पे जो है इक्वल हाइज लगा रहा है गाइज। इक्वल हाइज एक प्रकार से सेलिंग ट्रेड होता है, जहां पे हम जब भी सेलिंग करते हैं तो इक्वल हाइज हमको मिलता है, तो वहां पे हम जो है सेल का प्लान करते हैं। और यहाँ पे पीडीसी भी है। देखो, पीडीसी क्या होता है, पीडीसी बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह मार्केट में काम करता है। अभी यहां पे अगर मार्केट घूमा इक्वल हाइज लगा करके एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर गाइज क्लोज करता है तो ये ट्रेड हमारे डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो यहां पे दुआ करो। ओहो, क्या बात है, नाइस, क्या बढ़िया ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब उम्मीद कम है कि रेड कैंडल बनाएगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक रेड कैंडल जो जो है वो बना देगी। अगर इंगल्फिंग रेड कैंडल इस जगह बना देती ना तो मार्केट में डाउन आने की जो पॉसिबिलिटीज थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती। बट कोई बात नहीं है, यहाँ पे मेरे ही डायरेक्शन में कैंडल ने क्लोज किया है। आखिरी का जो रेड कैंडल है, जो शूटिंग स्टार टाइप आप जिसको बोलते हो, उसके ऊपर क्लोज कर रहा है, ये हमारे फेवर में है, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो, यहाँ पे कुछ 600 650 के समथिंग का जो है प्रॉफिट चलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो वेट करेंगे, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूं। गाइस, तो देख सकते हो यहाँ पे काफी देर से मार्केट जो है उसी जोन में होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे अक्सर जो स्कैल्पर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनका दिल का धड़कन जो है वो काफी बढ़ जाता है कि मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाएगा। और उनके अंदर का दिल का जो धड़कन होता है काफी बढ़ता है, फिर वो एनालिसिस करने लगते हैं, फिर उनको डर लगता है और इसी डर में अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को पहले ही कट कर देते हैं। इस बात से आप भी एग्री करेंगे, पहले ही एग्जिट कर देते हैं। अरे यार, नहीं जा रहा है मार्केट, डर लग रहा है, जो भी प्रॉफिट चल रहा है उसी को लेकर बाहर निकल जाओ। सबसे बड़ा मिस्टेक,
सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप बिना सोचे समझे आप अपने मन में एक कहानी बनाते हो और उस कहानी के बेस पे इस ट्रेड को आप कट कर देते हो, जो कि गलत प्रैक्टिस है। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में अगर आप इमोशन को बीच में लाओगे तो कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। यहां पे देखो 5 मिनट पे कितनी अच्छी कैंडल बनी है, कितनी प्यारी कैंडल है भाई, अच्छी कैंडल बनी है ना, होल्ड करेंगे, क्या दिक्कत है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, थोड़ा बहुत नॉइज हमको देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है कि हमको मिलेगा। अगर हमने ट्रेड लिया है, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो समझा होगा, कुछ तो चार्ट में देखा होगा। एक कैंडल ऐसा थोड़ी है कि मेरे पूरे एनालिसिस को खराब कर देगी। और माना कि अगर खराब भी करती है, स्टॉप लॉस जाता है, तो स्टॉप लॉस लेंगे, निकल जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी वो कैलकुलेटिव है। मुझे पता है इस ट्रेड में मेरा कितना लॉस होगा, देख सकते हो ना, 12 रुपए 13 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो मुझे पता है इस ट्रेड में मैं कितना लॉस बियर कर सकता हूं। तो ये ट्रेडिंग पूरा कैलकुलेशन बेस्ड होना चाहिए। अगर आप कैलकुलेटिव नहीं हो, बस खाली प्रॉफिट देख करके ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो मत आओ, निकल जाओ। सही बता रहा हूं, निकल जाओ, फिर जॉब करो। ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक गेम है। यहां पे आपको अपना दिमाग को एकदम शांत रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम रखना पड़ता है, खासकर स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट, मतलब दिमाग को शार्प रखना बहुत जरूरी है। चलो, तो यहाँ पे देख सकते हैं पुट का प्रीमियम ठीक ठाक नीचे आ रहा है। भाई तू आ जा, तू जितना नीचे आएगा कॉल का प्रीमियम उतना ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 600 650 के समथिंग के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। कोई बात नहीं है, वेट करेंगे गाइज, है ना। यहाँ पे स्पॉट का भी चार्ट आप देख सकते हो, अच्छा खासा यहाँ पे जो है पुल बैक लेकर के मार्केट ऊपर निकल रहा है। बट जहां पे मार्केट अभी चल रहा है गाइज, ये बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस वाला जोन है। अगर यहाँ से मार्केट फटा ना, यहाँ पे हमको प्रीमियम में ना स्पाइक देखने को मिलेगा, बिकॉज ये पीडीसी का जोन है। तो पीडीसी पे अगर मार्केट फटी और कैंडल अच्छी क्लोज करती है, बुलिश कैंडल, तो प्रीमियम फट जाएगा। ठीक है, प्रीमियम में अच्छा खासा स्पाइक हमको देखने को मिलेगा। जो भी मोमेंटम प्रॉफिट होगा, उस मोमेंटम प्रॉफिट को हम बुक करेंगे। ओके, चलो ठीक है। देखो, वीडियो को पूरा देखो, सीखो और समझने की कोशिश करो। भगा भगा खाली प्रॉफिट कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये वैसे नहीं होगा, फिर आप नहीं सीख पाओगे। टाइम देना पड़ता है, किसी भी चीज को टाइम देना पड़ता है। ठीक है, आपकी आदत मुझे पता है, टक 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 भगा भगा के देखते हो, क्या मतलब है। चलो, यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ट्रेल किया है गाइज, थोड़ा सा। ओके, अब 7 रुपए का आसपास का एसएल हो, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे बन चुका है 7 से 8 रुपए का। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे गाइज फटना चालू कर दिया है। ओके ओके, वाओ। तो गाइज यहाँ पे मार्केट जो है वो फटना स्टार्ट कर दिया है। रिजेक्शन कैंडल बना रहा है यार, बार बार रिजेक्शन कैंडल बना रहा है। 1000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है अभी। ठीक है, नहीं, कम से कम 3000 का प्रॉफिट दिखाओ यार। ठीक है, कम से कम 3000 का प्रॉफिट तो दिखाना चाहिए मार्केट को। ओके, चलो देखते हैं, जैसा भी होता है मैं आपको ऐसा अपडेट करता हूँ। गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि क्या ही रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया, कहाँ 1000 1200 1300 तक का प्रॉफिट दिखा करके वापस 500 पे लेके आया है। यहीं पे बिगनर लोग पैनिक में आकर के ट्रेड को काट देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को दूर रखिए। ठीक है, मार्केट को चलने दीजिए, मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है छोड़ दीजिए। आप रूल्स फॉलो करिएगा तो पैसा बनेगा, आप रूल्स फॉलो नहीं करिएगा तो पैसा नहीं बनेगा। सिंपल, देख सकते हो, अगेन हम 1000 1200 पे पहुंच गए। सिंपल है, अगेन हम 1000 1200 पे पहुंच जाए। अगर यहाँ पे हम पैनिक कर देना, तो फिर यहाँ पे हम क्या करते, ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाते और एग्जिट कर देते। ओके, 1600 1700 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया है। क्या बात है गाइज, मार्केट फट चुका है। मैंने कहा था कि पीडीसी के लेवल पे अगर कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ पे प्रीमियम स्पाइक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ स्पाइक्स आना स्टार्ट हो गया है। तो 1700 के आसपास का प्रॉफिट जो है गाइज अपने को देखने को मिल रहा है। चलो बहुत बढ़िया, 1500 के आसपास का प्रॉफिट है। अब मैं यहाँ पे ट्रेड को स्टॉप लॉस को थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेल करने की जो है वो पूरी कोशिश करूंगा। ओके, चलो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अब 13 पॉइंट मेरे डायरेक्शन में मार्केट मूव किया है। क्या मार्केट है यार, सिर्फ 13 पॉइंट, बट ठीक है, कोई बात नहीं, अब मूव करेगा मार्केट। ठीक है, वाओ गाइज, फट गया मार्केट, फट गया गाइज, क्या बात है, शानदार, वेल एंड गुड, वाओ, क्या बात है। चलो, तो यहाँ पे हमारे डायरेक्शन में मार्केट फटा है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, स्टॉप लॉस को सबसे पहले कॉस्ट टू कॉस्ट रखता हूँ। देखो यहाँ पे भी ना मुझे थोड़ा सा, ये क्या हो गया, ओके ठीक है, बफर प्राइस का डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है ना, इसके लिए वो ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले मैं नीचे वाला को ट्रेल करके और फिर इसके बाद मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। तो 2200 2300 का प्रॉफिट जो है यहाँ पे गाइस दिखना स्टार्ट हुआ है। तो अब मैं काम करता हूँ, हाँ, अब मैं यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल को डाल देता हूँ। ओके, चलो,
तो यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग, अब मैंने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दिया। देखो अब इस ट्रेड में हमारा जो है वो लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस ट्रेड में हमारा लॉस नहीं हो सकता है बिकॉज यहाँ पे हमने कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दिया हुआ है। अब जैसे ही कोई मोमेंटम या एग्जॉशन कैंडल बनेगी तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करूंगा। ओके, मार्केट हमारे रेजिस्टेंस जो ओ हो एग्जॉशन कैंडल बन चुकी है, 3000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ ट्रेड को कट करूंगा बिकॉज यहाँ पे एग्जॉशन कैंडल है और नियरेस्ट रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंच चुका था। ओके, तो बढ़िया, यहाँ पे जो है हम 3000 का प्रॉफिट दिखाया गाइज, बट 2400 ही बुक हो पाया है। तो गाइज यहाँ पे ट्रेड को कट कर दिया गया है बिकॉज ये मोमेंटम कैंडल थी। आप देख सकते हो कितना तेजी से मार्केट नीचे गिरी है, ठीक है। एग्जॉशन कैंडल थी, एग्जॉशन कैंडल में डायरेक्ट हमने प्रॉफिट को बुक कर दिया। तो एग्जॉशन कैंडल क्या होती है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो है हम लोग एक पुट में एंट्री करेंगे। उससे पहले हमारा 1000 रुपए का स्टॉप लॉस कॉल में जस्ट अभी हिट हुआ है, ठीक है, अभी जस्ट हिट हुआ है कॉल साइड में। और यहाँ पे रीजन था कि यहाँ पे मार्केट लिक्विडेट किया था नीचे सेलर्स को, तो हमने कॉल में एंट्री बनाई थी कि मार्केट हो सकता है ऊपर थोड़ा बाउंस करेगा, बट मार्केट अगेन जो है बायर्स को भी ट्रैप किया। तो हम समझ गए कि यहाँ पे हमारा एक सेटअप था इक्वल हाइज का प्लस लिक्विडिटी एएमडी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसी बेस पे यहाँ पे दोबारा एंट्री बनाई गई है। अब यहाँ पे मार्केट ने एक्यूमुलेट किया, मैनिपुलेट किया, तो इस बार इस मैनिपुलेशन में क्या हुआ है, नीचे भी जो है मैनिपुलेट किया। तो एक मिनट सबसे पहले मैं एसएल डाल दूं। ओके, तो यहाँ पे 49, ठीक है, 49, 48 और 47, ठीक है। ओके, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 रुपए का बफर डाल करके, ओके 195 है यार, 260, ठीक है। चलो, तो 260 यहाँ पे एसएल डाल दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक्यूमुलेट किया, मैनिपुलेट दोनों तरफ कर दिया, मतलब बायर को भी किया सेलर को भी किया। तो हम जो पहला सेलर को ट्रैप किया उसमें बाइंग में हम घुस गए, बट वहां पे भी क्या हुआ, वहां पे भी हमको ट्रैप किया। तो अगेन सेम सेटअप बना, सेल की ओर, पुट की ओर, और मार्केट का डायरेक्शन भी पुट में था, तो हमने अगेन रिवर्स एंट्री यहां पे बना लिया, ठीक है। और ये ट्रेड चलेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दोनों तरफ दोनों को ट्रेड जो है वो क्या बोलते हैं ट्रैप कर चुका है, तो ये ट्रेड हमारा चलेगा। यहाँ पे मैंने सारे स्टूडेंट को बोला था कि ये ट्रेड तो कर लेना, ये ट्रेड बिंदास करो, ये ट्रेड चलेगा ही चलेगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई है। तो इसमें बिंदास मैंने स्टूडेंट लोगों को बोला था कि ट्रेड ले लो। यहाँ पे देखना आप क्वांटिटी भी मैंने बढ़ा दिया है, मॉर्निंग में सिर्फ 2 लॉट था और अभी वाले ट्रेड में क्वांटिटी बढ़ा दिया है, 4 लॉट कर दिया है। अब देखो ये ट्रेड बहुत, एक कैंडल का स्टॉप लॉस है गाइस, ट्रेड लेते ही हमारे डायरेक्शन में जो है वो ट्रेड चलना स्टार्ट कर दिया। कितनी खुशी होती है कि जब आप ट्रेड लो, ट्रेड आपके डायरेक्शन में उसी समय चलना स्टार्ट कर दे। ये कुछ वैसा ही सेटअप है और इस सेटअप की एक्यूरेसी भाई साहब वंडरफुल है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। कुछ 2600 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे जो है वो चलना स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो चुका है। ओके, बहुत सही, बहुत सही, मार्वेलस मार्वेलस, क्या बात है। ओके, चलो, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मोमेंटम में हम लोग यहाँ प्रॉफिट को बुक करेंगे, है ना। कुछ 4000-4500 का 5000 का अगर प्रॉफिट हमको दिखता है गाइस, तो यहाँ पे हम उसको बुक करेंगे। तो देखो ट्रेड लेते ही विद इन अ फ्यू सेकेंड, विद इन अ फ्यू मिनट, आप कह सकते हो कितना बढ़िया ट्रेड, मतलब हमारे डायरेक्शन में गया मार्केट, कितना बढ़िया गया, ठीक है। थोड़ा सा और वेट करेंगे, कुछ समथिंग 4000, 4500, 5000 का प्रॉफिट हमको दिखेगा, उसको हम बुक करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारे फेवर में आया है वो आया है लिक्विडिटी। देखो जहां पे लिक्विडेशन होता है ना, वो ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी और उसमें प्रीमियम के फटने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो जब भी इस तरह का सेटअप मिलता है मैं नहीं छोड़ता हूं, मैं ट्रेड लेता ही लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 11-12, ओके ठीक है। देखो गाइस 3000 का प्रॉफिट दिखा करके अभी 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है, समझ रहे हो। बट कोई बात नहीं, ट्रेड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करेंगे आराम से, इस ट्रेड को हम लोग होल्ड करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ समथिंग जैसे ही नियरेस्ट स्विंग लो का ब्रेकडाउन करेगी वहां पे हम प्रॉफिट को गाइज बुक करेंगे। क्या आपने आज कोई ट्रेड लिया? आज निफ्टी का एक्सपायरी है, आई होप कि आपने भी कुछ ट्रेड लिया होगा। चलो ओके, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। अगेन 2000 का प्रॉफिट हमको जो है गाइज यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो चुका है। ओके चलो, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन की संभावना गाइज बढ़ती हुई काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम हमको देखने को मिले। बिकॉज मार्केट ने क्या किया, पहले एक्यूमुलेट किया। देखो जब भी एक्यूमुलेशन होता है ना, तो वहाँ पे लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉसेज बहुत ज्यादा भर जाते हैं, और जब उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट बहुत बढ़िया मूव करता है। इसलिए जब आपको लिक्विडिटी बेस्ड कोई ट्रेड मिले ना, उस ट्रेड को जरूर करिएगा। अगर इस तरह का कोई सेटअप अगर आपको सीखना है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं फ्री में ट्रेडिंग कोर्सेज लोगों को सिखाता हूं, फ्री में।
इसके लिए मैं कोई चार्ज भी नहीं करता और ये भी नहीं बोलता कि आप मेरा लिंक से अकाउंट ओपन कर लो। एक बैच है जो हमारा लाइव बैच है, जहां पे मैं लाइव में ट्रेडिंग सिखाता हूं। जैसे मान लो कि अभी मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो अभी मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, क्या लॉजिक रहने वाला है, मैं क्या देखता हूं, वो सब मैं लाइव में एक्सप्लेन करता हूं। तो ये भी एक बढ़िया एक्सपीरियंस है। अगर आप इस चीज को भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप हमारे टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाओ, वहां पे सारा अपडेट आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी फ्री है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो आप। ओके, ऑलमोस्ट 3,000 रुपए का प्रॉफिट जो है अगेन गाइज हमको दिखना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। 13-14 रुपए, तो यहाँ पे 22-24 रुपए के आसपास का प्रॉफिट कोशिश करेंगे कि बुक करें। ठीक है, चलो तो ओके गाइज, क्या बात है, मार्केट फट गया गाइज। 4700-4600 के आसपास का प्रॉफिट हमको दिखना स्टार्ट कर रहा है। यहाँ डायरेक्ट हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज मार्केट ने नियरेस्ट स्विंग लो को तोड़ दिया है। यहाँ पे 4900 के आसपास का प्रॉफिट गाइज हमने यहाँ पे बुक कर दिया है। ये भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया स्कैल्पिंग था गाइज। इसका ट्रेड का जो लॉजिक था वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे ट्रेड का लॉजिक देखना, देखो मार्केट सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, क्लोजिंग से क्या किया, मार्केट फॉल किया, लेकिन पहली कैंडल में बहुत बड़ा रिजेक्शन आया नीचे से बायर का। उसके बाद देखोगे तो इसी कैंडल के 78% के जोन से मार्केट में एक अच्छा खासा इंपल्सिव मूव आया। यहां पे थोड़े बहुत जो इस ब्रेकडाउन पे बायर्स आए थे उनको ट्रैप किया और मार्केट डायरेक्ट यहां से एक अच्छा खासा इंपल्सिव मूव दिया। उसके बाद देखो इसमें एक फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल भी बनी हुई थी, ये दिख रहा है, इसमें एक क्या था, FBG कैंडल भी थी। अब मार्केट क्या हुआ, जब आपको पता है एक इंपल्सिव मूव आता है, उसका रीटेस्ट होता है और फिर मार्केट बूम करती है। यहां पे सेम सेटअप क्रिएट हुआ कि मार्केट आया, यहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन जो है मार्केट ने पहले क्रिएट किया था, उसी का ब्रेकडाउन दिखाया, ट्रैप किया और फिर मार्केट वापस बूम करी। तो यहां पे जब मार्केट ऊपर गई और जब एक रिट्रेसमेंट करा इसी कंसोलिडेशन जोन पे, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, बायर्स यहां पे होल्ड करने लगे। अच्छी खासी यहां पे कैंडल बनी, हैमर कैंडल, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको हैमर कैंडल यहां पे दिखाई देगा। और उस हैमर कैंडल ने पहले 2 कैंडल का क्या किया है, लिक्विडिटी उठा लिया था। तो यहां पे हमने जो है एंट्री प्लान किया इसी कैंडल के आसपास। हालांकि हमारी एंट्री 3rd कैंडल पे हुआ, थोड़ा सा लेट एंट्री जो है हमने किया था, इसके लिए मैंने आपको बोला कि मैं 2 ही लॉट में एंट्री यहां पे प्लान करूंगा। और यहां पे अच्छा खासा इस कैंडल तक हमने जो है प्रॉफिट को बुक किया। ये पहला ट्रेड का लॉजिक था। सेटअप का नाम बताऊं, सिंपल है, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव, इंपल्सिव, बढ़िया बाइंग आया, अब पुल बैक दिया, हमने बाइंग करा। दूसरा यहां पे बाइंग करने का एक और रीजन था, बहुत ही सिंपल रीजन, कि कल मार्केट में कंटिन्यू क्या हुआ, सेल हुआ है, सेलिंग हुआ है। तो बहुत सारे यहां पे सेलर्स बैठे होंगे, तो उनको निकालने के लिए भी मार्केट क्या करेगा, एक बाइंग मूव देगा, ताकि जो पहले से बैठे हुए सेलर्स हैं वो मार्केट से आउट हो जाए। ठीक है, उनको आउट करने के लिए एक बाइंग मूव आएगा, बिकॉज कंटिन्यू डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो सकता। उसके बाद एक बढ़िया सा बाइंग देने के बाद मार्केट क्या किया, स्लोली स्लोली, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या कर रहा है, चॉपी कर रहा है, फॉल कर रहा है, चॉप किया, फॉल किया। फिर यहां पे ध्यान से देखोगे तो इस जोन में मैं एक बार ट्रैप हुआ, यहां पे पूरा मार्केट चॉपी कर दिया था, कंप्लीट चॉपी। चॉपी करने के बाद एक ब्रेकडाउन दिया नीचे की ओर, ठीक है, यहां इस कैंडल में नीचे की ओर ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन के बाद मार्केट सीधा रिवर्स हो रहा है। तो इसमें ना एक सेटअप होता है हमारा AMD, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे एक्युमुलेट हुआ, मैनिपुलेट किया, ठीक है, लोगों को ट्रैप किया और वापस जब घुसा तो यहां पे हमने एक कॉल में एंट्री बनाई। और यहां पे भी देखोगे तो जिस जगह हमने एंट्री बनाई थी वो जोन भी हमारे लिए बहुत ही प्यारा जोन था। अगर मैं पीछे इस जोन को ड्रॉ करूं कुछ ऐसा, तो आपको दिखेगा कि पहले जहां से मार्केट में बाइंग आई थी उसी जोन के पास से जाकर के मार्केट ने ट्रैप करके एक बाइंग सेटअप यहां पे क्रिएट किया था, कि सेलर्स को इन्वाइट किया था। यहां पे एक अच्छा खासा बाइंग हमको देखने को मिलता, ठीक, एटलीस्ट यहां तक का जो टारगेट है वो हमको मिल सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो मैं ये भी जानता था कि अगर यहां से बाइंग नहीं जाएगी और ट्रैप करेगी तो मार्केट यहां से हमको सेलिंग ट्रेड देगा ही देगा। तो इसके लिए यहां पे हमने एंटर करा, एक कैंडल का स्टॉप लॉस जो है हमारा हिट हुआ, और जैसे ही हिट हुआ हमने रिवर्स पोजीशन बनाया, यहां पे बायर को भी ट्रैप किया, सेलर को भी ट्रैप किया, और यहां पे इक्वल हाइज, बारकोड पैटर्न भी आप इसको ऑलमोस्ट कह सकते हो। ठीक है, तो बारकोड पैटर्न बना करके एक अच्छा खासा हेल्दी कैंडल जो है क्लोज किया था, और इस जोन से बार बार मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो यहां पे हमने एंट्री बनाई और अच्छा खासा हमने यहां पे जो है टारगेट को बुक किया है। तो अगर इस तरीके से प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे आपको ट्रेडिंग सीखना है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं फ्री में ट्रेडिंग सिखाता हूं, कोई भी पैसा या फिर कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता है। अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके गाइस, तो इस ट्रेड को देखना, क्या ही मेरी मती मारी गई थी, क्या मैंने उस दोस्त से आज बात कर ली, क्या उसका कॉल आ गया, वो हमेशा हीरो जीरो करता है, भाई मैं करता हूं ले ले,
भाई बहुत बढ़िया ट्रेड है, आज आज मार देगा रिवर्सल, मार्केट अप ट्रेंड में है, एक लॉट में ले ले, 200 रुपए का लॉस होगा, 8,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ले ले, मार दे, कर दे। इन्फ्लुएंस कर करके मेरे दिमाग की बत्ती घुमा दी। मैंने बोला चल यार कर ही लेते, कितना 700-600 रुपए का लॉस होगा, लेकिन बोल तो रहा है कि प्रॉफिट होगा। ये तो हमेशा हीरो जीरो करता है, मैं तो करता नहीं हूँ। अरे भाई मैं अपना डिसिप्लिन भटक गया, मैं अपने रूल डिसिप्लिन सबकी भूल गया, मैं वो सब खत्म कर दिया, ठीक है। और उसकी बातों में इन्फ्लुएंस होकर के एक ट्रेड मार दिया, ये देख आपके सामने मार दिया ट्रेड। फिर मेरे को जब ट्रेड मारने के बाद समझ में आया कि अरे बकलोल आदमी, पहला ये क्या किया तूने, अपना रूल, अपना डिसिप्लिन, लालच, ये ग्रीड कहां से आया तेरे अंदर। ये जो छोकरा जो तेरे साथ बैठ करके फोन पे ज्ञान दे रहा है, ये आकर के बोल रहा है, ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। मेरे दिमाग में कैसी बत्ती जली, तब मुझे लगा कि ओ हो, ये तो बहुत ही गलत कर दिया मैंने, ठीक है। इनकी इसके चक्कर में मैं रहूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है। मतलब मेरा दिमाग सटक गया, मतलब तू क्या करवा दिया मेरे से। फिर मैं बोला कि भाई मेरे को ट्रेड निकालना है, मेरे को ट्रेड निकालने दो, मुझे ट्रेड निकालना है। फिर मैं थोड़ा सा ट्रेड वेड को मैनेज किया, और मैनेज करके किसी भी तरीके से इस ट्रेड को क्या किया, जब प्रॉफिट थोड़ा ब्रेक इवन पे गया, थोड़ा प्रॉफिट पे गया, तो जितना ब्रोकरेज निकल जाए उतना निकल करके ट्रेड को मैंने काटा। वो सोचो एक दोस्त आपके जीवन में क्या कर सकता है, एक मच्छर कहां चला गया, तो एक दोस्त आपके जीवन को बना सकता है, एक दोस्त आपके जीवन को बिगाड़ सकता है। तो याद रखना, सीखो उसी से, बात उसी का मानो जो उस फील्ड का मास्टर हो, समझ रहे हो ना। हालांकि ठीक है, मैंने एक लॉट लिया था, एक लॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोचो उसने मुझे कैसे इन्फ्लुएंस कर दिया। ऐसे भी लोग हैं जीवन में, इसीलिए सही क्या है गलत क्या है पहचान करके ही आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो बच गया, आप कब बचोगे, बचो ऐसे लोगों से। अगर इस तरह का वीडियो पसंद आता तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।